short. Step outside, sir. Hands on top of your head. Sorry, top of your head. वेलकम बैक एवरीबॉडी। सत श्री अकाल दोस्तों। इतना बड़ा स्कैम सामने निकल कर आ रहा है, ज्वेलरी से लेकर गोल्ड बार स्कैम से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक। इसमें अपने ही इंडियन लोगों का नाम सामने निकल कर आया है। टेक्सास में कॉलिन काउंटी के जो शेरिफ ऑफिस है, उन्होंने रेड मारी 2 ज्वेलरी स्टोर्स पर एक ही टाइम पर थर्सडे को। Into the gold bar scam. What is that? 2 simultaneous raids on jewelry stores, one in Irving, the other in Frisco. The owners are accused of laundering gold that was bought by elderly victims of fraud in DFW and in fact across this country. और बताया जा रहा है कि करीब $55 मिलियन का फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग हुई है टेक्सास में, और दोनों ही ओनर्स को, ऑपरेटर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। उन पर एलिगेशन ये है कि ये लोग इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, फ्रॉड के अंदर। आज फिर करते हैं बात। First, they hit Frisco. Search warrant. Step outside, sir. Step outside, sir. Step outside, sir. Keep your hands up where we can see them. Then another raid in Irving. Sorry, hands on top of your head. Sorry, top of your head. Dozens of officers from the Collin County Sheriff's Office, along with federal, state, and local police, conducted tactical raids on 2 jewelry stores that are suspected of taking gold purchased by elderly fraud victims and then melted down into bracelets and other items, which are then sold or smuggled out of the country. दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि यार जो लोग स्कैम करके दूसरों को लूट कर कब तक खाओगे। एक दिन तो आता है जिस दिन तुम भी लपेटे में आओगे। वही हो चुका है। ये जो ऑपरेटर्स थे, ये 2 ज्वेलरी स्टोर्स के, इनको हिरासत में ले लिया है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। 1 साल पहले इस ऑपरेशन को, इस रेड को मारने से पहले शेरिफ ऑफिस, फेडरल एजेंसी, स्टेट, लोकल डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद ये रेड मारी, जिसके अंदर बताया जा रहा दोस्तों कि 200 से ज्यादा विक्टिम एल्डरली लोग जो है अमेरिका के अंदर, 65 ईयर्स एंड ओल्ड, उनको फ्रॉड करके, स्कैम करके उनसे पहले सोना खरीदवाया गया। फिर उनको कहा कि आप किसी कुरियर को, एक बंदा आएगा, कोई बंदा आएगा, उसको देना है। उन्होंने उसको दिया। फिर ये लोग इन्हीं ज्वेलरी स्टोर्स में जाकर सोने को दे देते थे, और सोने को पिघलाकर, वो गोल्ड बार्स को पिघलाकर ये लोग ज्वेलरी में चेंज कर देते थे इलीगली, कोई परमिशन नहीं, और फिर बेचा करते थे। तो इसमें गोल्ड स्कैम भी आ गया, फ्रॉड भी आ गया, और मनी लॉन्ड्रिंग भी आ गई। You call Collin County and you go to defraud our citizens, we're going to come get you. You know, I mean, that's just the bottom line. Since early last year, a task force set up by the Collin County Sheriff's Office began arresting suspected couriers from around DFW. They are charged with being part of a criminal enterprise that starts with messages like this one to elderly victims from senders claiming to be from law enforcement, in this case the DEA. They are told their names have been associated with committing criminal acts and threaten them with arrest if they don't buy gold from a list of area dealers and hand it over to couriers. This victim lost $168,000. इन 2 स्टोर्स का नाम है साइमा ज्वेलर्स, जो है फ्रिस्को टेक्सास में। दूसरा है तिलक ज्वेलर्स, जो है अर्विन में। और पुलिस, जो कॉलिन काउंटी शेरिफ ऑफिस है, उनका कहना है कि ये रेड मारी गई एक ही टाइम पर दोनों स्टोर्स के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक ज्वेलर जो है फोन करके सब कुछ बता दे और दूसरे वाले अलर्ट हो जाए। तो दोनों स्टोर्स पे एक ही बार में रेड मारी गई थर्सडे को टेक्सास में। उसके बाद 200 से ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने जब बताया कि उनको किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा था, तो जब उनको कॉल जाती थी ना, इनसे मैसेजेस जाते थे फ्रॉडस्टर से, ये लोग पता क्या कहते थे कि हम लॉ एनफोर्समेंट वाले बोल रहे हैं, फेडरल एजेंसी से बोल रहे हैं। आप, मतलब बुजुर्गों को कहते थे कि आपने कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन आप पर चल रहा है, तो ये पूरा का प्रोसेस जो है, ये पूरा सीक्रेट रखना है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने वही करना जो हम बताएंगे। अपने से ही बोल रहे हैं ये लोग कि हम लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं, फ्रॉड, स्कैमर्स। तो बेचारे बुजुर्ग क्या करे, 65 ईयर ओल्ड, 200 लोग करीब सामने निकल कर आए जिनको इस तरह से स्कैम किया गया। वो बेचारे डर जाते हैं। तो उनको बोला जाता है कि आप किसी भी रिप्यूटेड डीलर के गोल्ड बार खरीद कर लेकर आओ। वो बेचारे बुजुर्ग जाते हैं, गोल्ड बार खरीद कर लाते हैं। उसके बाद उनको बोला जाता है कि कुरियर वाला आएगा, उनको दे देना है। और ये जो कुरियर वाले थे ना दोस्तों, इसमें हमारा पूरा इंडिया एक्चुअली में कवर हो गया। इसमें पंजाबी नाम भी है, गुजराती नाम भी है, और साउथ इंडियन नाम भी है। तो मतलब हमारा पूरा इंडिया ही स्कैम करने में नंबर 1 है इस वक्त।
फिर इन कुरियर्स, ये कुरियर्स क्या करते थे, ये गोल्ड बार को कलेक्ट करते थे और फिर इन्हीं ये जो ज्वेलर स्टोर्स हैं दो, तिलक स्टोर, तिलक ज्वेलर्स और साइमा ज्वेलर्स, इनको जाकर दे देते थे। ऐसा अथॉरिटीज ने बताया कि इन पर ये एलिगेशन है। और ये लोग, ये जो स्टोर हैं वहां पर अंदर ही सोने को पिघलाकर ज्वेलरी में चेंज कर कर बेचा करते थे, स्मगल किया करते थे एक तरह से। और अब पकड़े गए हैं, अब भुगतान भरना होगा। क्योंकि आप सोचो 200 लोग, 200 बुजुर्ग और करीब $55 मिलियन का ये स्कैम, दोस्तों लंबा जाएंगे लोग। वो भी अमेरिका में आप किसी बुजुर्ग की जिंदगी भर की कमाई लूट रहे थे ये लोग, डरा के, धमका के एक तरह से। ऐसा ना करना दोस्तों, कभी भी किसी की कमाई लूट कर मत खाओ। एक दिन लूट लोगे, 2 दिन लूट लोगे, एक दिन आता है भाई जिस दिन तुम्हारा सब कुछ लूट लिया जाएगा। अब यही हो रहा है। जो ओनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, चार्ज लगे हैं उन पर, उनकी भी जिंदगी अब कुछ बची नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो ऐसे काम बंद करें। अमेरिका यार, मेहनत की खाओ भाई। इस वक्त दोस्तों बर्फ पड़ रही है, मेहनत करो, मजा आएगा यार, बर्फ का एंजॉय लो। ऐसे स्कैम करके तो तुम जेल का एंजॉय करोगे। अब ये बहुत बड़ा केस है दोस्तों, ये $55 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इतना बड़ा स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी अमेरिका के अंदर। तो ये सब केसेस से ना सीखने को मिलता है दोस्तों। सीखना यह है कि कभी भी फ्रॉड, स्कैम, किसी को लूटना नहीं है, चाहे $1 हो चाहे $1 मिलियन, क्योंकि एक दिन आएगा दोस्तों तुम लपेटे में लिए जाओगे। The suspects convinced victims they were under federal investigation and instructed them to comply with specific directions under strict secrecy, for all the obvious reasons, right? These victims, they were directed to liquidate their assets or purchase large quantities of gold and precious metals. And that's what you saw some of today. Authorities say these stores have been buying some of that gold, and everyone involved in what officers call the gold bar scam gets a cut. More than $7 million has been stolen from the retirement savings of around 200 Collin County victims, all over the age of 65, with more than $55 million taken from victims across the state. प्रभा मेहनत की खाओ, बेशक कम खाओ, पच जाती है। लूट के खाओगे ना दोस्तों, नींद नहीं आती है। अब इनको, ये जो अरेस्ट हुए हैं, जिन पे एलिगेशंस लगी है, आपको क्या लगता है इनकी जिंदगी, इनको नींद नहीं आनी? इनको अभी डिप्रेशन की गोलियां खा के सोना पड़ेगा इनको। तो कभी भी अमेरिका में दोस्तों टैक्स फ्रॉड नहीं करना, टैक्स नहीं बचाना कि हाँ छोड़ परे, मैं पैसा कमा रहा हूँ, टैक्स कौन भरे। टैक्स प्रॉपर भरो, अभी सीजन चल रहा है टैक्स का। स्कैम नहीं करना, किसी को लूटना नहीं है। $1 हो चाहे $100 हो चाहे मिलियन हो। और अपना ध्यान रखें दोस्तों, इस वक्त तो वैसे भी आपको पता है इमिग्रेंट्स को लेकर कितना कुछ चल रहा है। और अगर इमिग्रेंट ऐसा स्कैम करेंगे और क्राइम करेंगे, फिर तो तुम भूल जाओ कि अमेरिका में तुम्हारा कोई फ्यूचर है। और कभी आपको कोई दूसरा इंसान बोले ना, छोड़ यार मेहनत क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ एक स्कीम है, उससे तू इतना पैसा कमाएगा, दोस्तों उस बंदे से बात करना छोड़ देना, उससे दूर भाग जाना, क्योंकि वो ऐसे ही स्कैम होते हैं। सोचो अगर आपको कोई बोले कि यार यहां से यहां डिलीवरी देनी है, $1000 दूंगा, पहले तो आपका खुद दिमाग होना चाहिए कि यार $1000 एक डिलीवरी का, ये पक्का कुछ पंगा कर रहा है, मुझे भी फंसाएगा और खुद तो डूबेगा। तो ऐसे लोगों से बचना जरूरी है। आज के जमाने में दोस्तों जो बच गया ना, वो जी जाएगा। बाकी मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन चको फटे, और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि बाकी लोग ऐसे सब स्कैम से बचें कि भाई कैसा कर रहे हैं हमारे लोग यहाँ पे अमेरिका में आकर। इंडिया में तो चल ही रहा है। और इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका।